नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सब मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में जमकर हंगामा बरपा है। सबसे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के सभी सांसद आज मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में जमकर नारेबाजी हुई। तो वहीं इसी बीच पीएम मोदी ने इंडिया पर पलटवार किया है, लेकिन संसद से नहीं बल्कि राजस्थान से, जहां आज वो दौरे पर है। तो देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संसद में जो इंडिया गठबंधन है उसने जमकर हंगामा किया, काले कपड़े पहनकर ये सांसद पहुंचे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के सीकर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जो भारतीय जनता पार्टी की जनसभा थी उसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि काले कारनामे छिपाने के लिए नाम बदला गया है, यूपीए से इंडिया कर लिया, लेकिन कारनामे वही पुराने हैं। वहीं इन सब के बीच भारी हंगामे के बीच सदन को स्थगित करना पड़ा 2 बजे के लिए। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर संसद की, जहां पर इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा 2 बजे तक के लिए। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, हम आपको अब राज्यसभा की भी दिखा रहे हैं और एक बार फिर से लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, क्योंकि 2 बजे तक दोनों सदनों को स्थगित किया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये कार्यवाही शुरू हुई है। पहली तस्वीर में वीके सिंह आपको नजर आ रहे हैं जो संबोधित कर रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आपको नजर आ रहे हैं। तो एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू की गई है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार पहले दिन से मणिपुर पर हंगामा हो रहा है, क्या ये सदन चल पाएगा? आइटम नंबर 1952 के बाद माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित इन 4 दशकों में बहुत सारा टेक्नोलॉजी में बदलाव भी आया, देखने वालों की संख्या भी बहुत बड़ी है और दुनिया भर में भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की साख बड़ी है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला कोई देश है तो हमारा भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में बनाने वाला देश है। और माननीय उपसभापति जी, यही नहीं, अगर मैं इसी साल की बात करूं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने ऑस्कर्स में भी, चाहे हमारी स्मॉल डॉक्यूमेंट्री में द एलिफेंट विस्परर्स और आरआरआर ने फिल्म के रूप में पूरी दुनिया भर में धूम मचाई और भारत के लिए ऑस्कर जीतने का भी काम किया। ये भारत। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दोनों इस सदनों में हंगामा जारी है। उन सब के बीच देखिए, एक बड़ी खबर है। नाम बदलने को लेकर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा है इंडिया गठबंधन पर और उन्होंने कहा सीकर की जनसभा से कि नाम बदलने से छल कपट छिपाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इनका तरीका देश के दुश्मनों की तरह है। तीखा हमला प्रधानमंत्री ने सीकर की जनसभा से इंडिया गठबंधन पर किया है। उन्होंने कहा कि यूपीए से बदलकर इन्होंने नाम इंडिया किया और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सिमी के नाम में भी इंडिया था, सिमी ने नाम बदलकर पीएफआई रखा और वही तरीका इंडिया गठबंधन अपना रहा है जिस तरीके से देश के दुश्मन अपनाते हैं। उन्होंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया का नाम लिखा हुआ था। आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद ना आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। यूपीए के नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है
ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। उसको 100 बार आने के लिए कहो, मैं कुछ नहीं करूँ, लेकिन आज लोग जागृत हो गए हैं और वो लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। और तुम, इसका मतलब यही है, तुम पार्लियामेंट, ये जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर बात नहीं करना चाहते हैं। आप जाके राजस्थान में मेडिकल कॉलेज ओपन करके पॉलिटिकल भाषण देना चाहते हैं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने सीकर की रैली में सीधे तौर से कहा कि जो यूपीए की असफलताएं थी या जो कुकर्म थे उसको छिपाने के लिए इंडिया नाम रख दिया गया ताकि लोग भूल जाएं कि यूपीए ने क्या किया था। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो बेहतर काम करेगा और जो सत्ता पक्ष से घबराया है, और राजनीति इंडिया नाम को लेकर लगातार बातचीत चल रही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है उसको लेकर आप सांसद संजय सिंह ने क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर बहस जारी है और प्रधानमंत्री ने राजस्थान में कह दिया कि इंडिया तो सिमी, जो कि प्रतिबंधित संगठन है, उसके नाम में भी है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के मुखर नेता और इंडिया के हिस्सेदार, क्या जवाब देंगे आप प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री इतनी बुरी तरीके से बौखला गए हैं कि वो मर्यादा की सारी सीमा नांग चुके हैं। और हमारे यहाँ एक शब्द होता है खप्तुल हवास। आदमी जब कुछ समझ में नहीं आता तो खप्तुल हवास होकर कुछ भी बोलता रहता है। तो वही हालत हमारे प्रधानमंत्री जी की हो गई है। हिंदी में क्या बोलेंगे? तो बदहवास होकर आदमी कुछ भी बोलता रहे और कुछ भी टिप्पणी करता रहे। आप सोचिए, वो इंडिया का विरोध कर रहे हैं, इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं, सिमी से कर रहे हैं, आतंकवादी संगठनों से कर रहे हैं। ये तो भारत का अपमान है, 140 करोड़ लोगों का अपमान है। और इंडिया अगर इतनी बुरी चीज है तो बीजेपी फॉर इंडिया क्यों लिखा हुआ है? वो सिमी का संगठन है, बीजेपी फॉर इंडिया। डिजिटल इंडिया क्या है? सिमी के लिए योजना चलाई है। स्टार्टअप इंडिया क्या है? इंडियन मुजाहिदीन के लिए आपने योजना चलाई है। बताइए ना आप। मेक इन इंडिया क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है? हटा दीजिए सबको। इंडिया तो है ही एक देश का नाम। पीएम का जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि यूपीएस के समय के जो आरोप थे वो कह रहे हैं काले कारनामे, उन पर पर्दा डालने के लिए ये नाम रखा है। काले कारनामे, ये कहा है पीएम। ये तो वो व्यक्ति हैं जो नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बिना बुलाए चले गए थे, बाद में पता चला ठेका दिलाने गए थे। ये हालत है प्रधानमंत्री की। तो इसलिए मैं आप देखिए ना कि इस वक्त क्या जरूरत थी। राजस्थान मुल्तान बाद में करते, पहले तो तुम मणिपुर जाओ भाई। मणिपुर जल रहा है, तुम पटाखा जला रहे हो। कल पटाखा जला रहे थे मोदी जी, शर्म नहीं आती आपको? देश का एक हिस्सा जल रहा है और मोदी जी पटाखा जला रहे हैं। यहीं दिल्ली में पटाखा फोड़ रहे थे कल। तो मणिपुर जल रहा है, मोदी पटाखा जला रहा है। यही है हिंदुस्तान की हकीकत इस वक्त। और इस वक्त बड़ी खबर बिहार से है, जहां पर नीतीश सरकार के एक मंत्री का विवादित और संवेदनहीन बयान सामने आया है। कटिहार गोलीकांड पर मंत्री ने विवादित बोल दिए हैं और यह बयान दिया है बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने। लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि लाठीचार्ज और गोली चलना तो ये होता रहता है, कोई बदमाशी करेगा तो पुलिस आखिर क्या करेगी। तो जिस तरीके से कटिहार को लेकर, पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे, उन सबके बीच ये बयान आया है। अब बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। तो मुआवजा भी क्या दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हुई है सरकार? अब वो देखा जाएगा। ठीक सर, ये भी कहा जा रहा है कि सरकार आरजेडी के साथ जाकर जंगल राज बना रही है और इसका उदाहरण है मणिपुर में कौन भगवान का राज है? मणिपुर में क्या हो रहा है जरा बताइए। यूपी में क्या हुआ? जिसको कोर्ट में लाया गया उसी को मार दिया गया। तो अपना नहीं देखता है, दूसरे पर आरोप लगाता। ये इतना नीचे स्तर पर राजनीति बातें जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।
तो सुना आपने बिहार के ऊर्जा मंत्री, वो कह रहे हैं कि अगर लाठी चली गोली चली तो ये आखिर इसमें नया क्या है, बदमाशी कोई करेगा तो इस तरीके की कार्रवाई होती है। लगातार राजनीति चल रही है और बिहार के कटिहार गोलीकांड पर सियासत भी तेज हो गई है। इस सियासत के बीच AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि ये एक शर्मनाक हादसा है, सुधार की मांग पर क्या गोली चला देंगे, ये ओवैसी ने सवाल पूछा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि क्या इसी तरीके से सामाजिक न्याय मिलेगा प्रदेश की जनता को। देखिए, ये ट्वीट भी किया है असदुद्दीन ओवैसी ने और उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है ट्विटर पर और उन्होंने लिखा है कि बिजली कटौती को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, सुधार की मांग हो रही थी, तो क्या सुधार की मांग पर गोली चला दी जाएगी, ये एक शर्मनाक हादसा है। और AIMIM प्रमुख ने यह भी कहा कि क्या इसी तरीके से सामाजिक न्याय को लाया जाएगा, क्या ऐसे ही सामाजिक न्याय दिलाने की बात होती है। तो सियासत अब तेज हो गई। एक तरफ जहां पर सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव कह रहे हैं कि अगर कोई बदमाशी करेगा तो पुलिस लाठी और गोली चलाएगी, वहीं AIMIM प्रमुख ओवैसी अब सवाल पूछ रहे हैं बिहार सरकार से कि क्या सुधार की मांग कोई करेगा तो आप उस पर गोली चला देंगे। और उन्होंने यह भी सवाल पूछा है कि क्या ऐसे ही सामाजिक न्याय मिलेगा। उन्होंने लिखा है ट्वीट में कि गरीब लोग बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग करें तो उन पर क्या गोली चला देंगे। ये अब पूरी तस्वीर सामने आ रही है और इन सब के बीच बिहार के बिजली मंत्री पुलिस का बचाव कर रहे हैं, लेकिन सवाल गंभीर है। सवाल यह उठता है कि क्या प्रदर्शनकारियों के सिर में गोली मार दी जाती है। ABP न्यूज ये सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्या प्रदर्शनकारियों की आंख में गोली मारी जाती है अगर भीड़ को कंट्रोल करना है। सवाल यह भी है कि आखिर आंसू गैस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, सीधे बुलेट फायर क्यों कर दी गई। सवाल यह भी है कि भारी लाठीचार्ज से तितर बितर आखिर भीड़ को क्यों नहीं किया गया। क्या गोली चलाना जरूरी था, क्या इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लाठीचार्ज से स्थिति कंट्रोल नहीं हो सकती थी। और सवाल यह भी है कि वार्निंग देनी थी तो हवाई फायरिंग आखिर क्यों नहीं की गई, सीधे बुलेट से फायर कर दिया गया निशाना बनाकर, आखिर इस तरीके से क्यों कार्रवाई की गई। तो ये सवाल उठते हैं और ये सवाल ABP न्यूज के हैं। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं, राजनीति गर्मा गई है और नीतीश कुमार और उनकी सरकार अब सीधे तौर से विरोधियों के निशाने पर आ गई। और सवाल हर कोई यही पूछ रहा है कि अगर बिजली व्यवस्था की सुधार को लेकर विरोध हो भी रहा था तो फिर फायरिंग क्यों की गई। देखिए, तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं 26 जुलाई की तस्वीरें। कटिहार जिला के बारसोई में जिस तरह बिजली की समस्या के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे और वहां बिहार सरकार के नीतीश कुमार जी की पुलिस गोली चलाकर वहां के आम लोगों को मारने का काम किया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करता हूं कि बिहार सरकार तुरंत इस पर एक हाई लेवल जांच करे, न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू करे और जिन लोगों ने भी आंदोलनकारी पर, सभी वर्ग के लोग थे, अल्पसंख्यक लोग से लेकर सभी लोग के वर्ग के लोग वहां उपस्थित थे और जिस तरह पुलिस ने गोली चलाया है, यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी अब पहले तो नौकरी मांगने पे गोली मार रहे थे, गोली चला रहे थे, अब बिजली मांगने पर भी गोली मारने का काम कर रहे हैं। अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कम से कम बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है। हर सवाल के जवाब में लाठी गोली चलाना ये परंपरा बिहार में बन गई है। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए और जवाब देना चाहिए, अब बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या आपको सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए कि कैसे आपके प्रशासन ने, आप वो वीडियो देखे, आप देख नहीं सकते हैं किस तरीके से गोली से उन लोगों को मार दिया गया। जो जंगल राज ये कहते थे लालू जी के जमाने को, इन्हीं का दिया हुआ शब्द है ना। तो आज की तारीख में बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या ये जंगल राज नहीं है। तो बिहार के कटिहार कांड पर लगातार राजनीति बढ़ रही है, हंगामा बढ़ रहा है। इस बड़ी खबर पर निगाहें बनी रहेंगी और दिल्ली के एक बड़े कांड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कंझावला केस जो हुआ था उसको लेकर बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से कांड हुआ, आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। तो आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा, आरोप तय हो रहे हैं। और दिल्ली की कंझावला केस में यह स्पष्ट हो गया है कि जिस तरीके से ये वीडियो आए थे दिल को दहला देने वाले, जिस तरीके से एक लड़की की जान गई थी, इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा। ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई है। तो 4 आरोपी इसमें बनाए गए थे कंझावला केस में। 31 दिसंबर की रात को जिस तरीके से दिल्ली में बड़ी दूर तक कार के नीचे लड़की को घसीटा गया था, उसकी
बेरहमी से हत्या हुई थी, उसके बाद जो 4 आरोपी बने थे उन पर हत्या का केस चलेगा। कंझावला कांड को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है। और हमारे साथ वरुण जैन जुड़ रहे हैं। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे केस को लेकर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली की रोनी अदालत में आज एक बड़ा फैसला है। अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट फाइल होने के बाद किन धाराओं पे आरोपियों के ऊपर मुकदमा चले, इसको लेकर बहस हुई थी। आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया और ये बात कही कि जो 4 आरोपी है जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे, इन सभी के ऊपर 302 यानी हत्या की धाराओं में अब आगे ट्रायल चलेगा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआत में पुलिस ने इसे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा बनाया था, 302 की धारा नहीं लगाई थी, लेकिन जब एक जांच कमेटी बैठी और उसके बाद पुलिस को 302 लगानी पड़ी। तो एबीपी न्यूज ने भी इस पूरे मामले में एक मुहिम चलाई थी और ये बात कही थी कि जिस तरीके से जानबूझकर जो पीड़िता है उसको कई किलोमीटर तक घसीटा गया, तो ये सीधा सीधा हत्या का मामला बनता है। और उसके बाद आखिरकार अदालत ने भी उस पर मोहर लगा दी है और अब जो 4 आरोपी गाड़ी के अंदर मौजूद थे उन सभी पर हत्या की धारा पर आगे मुकदमा चलेगा, ट्रायल चलेगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया वरुण आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बेरहमी से हत्या हुई थी, इसको लेकर एबीपी न्यूज़ ने भी मुहिम चलाई थी और उस मुहिम का भी ये असर है कि किस तरीके से अब ये तय हो गया है कि जो आरोपी हैं उन पर हत्या का केस चलेगा, 302 के तहत उन पर मुकदमा चलेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।